हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और आज हम इस वीडियो के में पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम ईशु है, तो मैटर क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर होता है हमारा एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप प्लेस, यानी कि किसी भी थिंग, यानी कि कोई भी थिंग के पास जो उसका वेट है, यानी कि जितना भी वेट है वो उसी को हम मास कहते हैं। और वो जितना प्लेस, यानी कि जिसके पास जितना जितना कैपेसिटी है, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके पास जितना कैपेसिटी है उसको रखने का, उसी को हम लोग प्लेस कहते हैं, यानी कि वो उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे मैं आपको सामने एक ग्लास दिख रही होगी, वो ग्लास जो है वो थिंग है, और जो वो ग्लास का जो वेट है उसका मास है, लेकिन उसके अंदर जो आपको वाटर दिख रहा है वो उतना में स्पेस है उसके पास, कि वो उतना में वो रखा हुआ है, उसके पास स्पेस, जो जिसके पास उतना होल्डिंग कैपेसिटी उसका उतना ही है। तो हम लोग उसी को हम लोग जो प्लेस होता है, जो उसके अंदर जितना भी कवर करने का जो प्लेस, यानी कि उसके अंदर हम लोग जितना जो उसका कैपेसिटी रहता है उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ मैटर। आप सभी जानते हैं कि मैटर के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सॉलिड क्या होता है? देन आपके सामने दिख रहा होगा, सॉलिड हैज फिक्स लेंथ एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास एक फिक्स लेंथ, यानी कि वह चेंज नहीं होता है। जो सॉलिड है वो चेंज नहीं होगा, उसका जो लेंथ है, लंबाई है, यानी कि जो भी उसका ढांचा है वो एकदम चेंज फिक्स है एकदम। और वॉल्यूम, यानी कि उसका जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं टेबल। टेबल जो है वो सॉलिड है, क्योंकि उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ तो सकते हैं लेकिन वो सॉलिड है, उस पर हम उसका वॉल्यूम जो है वही उतना ही रहेगा। वो उसका वॉल्यूम एकदम, मतलब कि पहले से जितना वॉल्यूम था उतना ही रहेगा। और एक फिक्स लेंथ भी होता है, उसका जो लंबाई है, उसका जो साइज है वो ठीक ही रहेगा। उसके बाद है आयरन बॉल। आयरन बॉल में जितना उसका वेट रहेगा उतना ही वो वेट रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं उसकी जो साइज है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड होता है जिसमें उसका लेंथ और साइज और वॉल्यूम वो कभी भी चेंज नहीं होते। अगला है हमारा लिक्विड। ए लिक्विड हैज फिक्स लेंथ, फिक्स वॉल्यूम बट चेंज शेप। लिक्विड के पास एक अपना वॉल्यूम होता है, जितना उसके पास कैपेसिटी होता है, लेकिन उसका जो शेप है वो वेरियस रहता है, वो चेंज हो जाता है। क्यों? वाटर देखिए, वाटर है आपके सामने में। जो भी हम सॉलिड को कोई भी जिस तरह के ढांचा में रखेंगे वो तरह का रूप ले ले। आपको दिख रहा होगा, वाटर को हमने ग्लास में रखा तो वो ग्लास का रूप ले लिया। जब हम वाटर को जो भी चीज़ में, यानी कि सॉलिड लिक्विड को हम जो चीज़ में रखेंगे वो चीज़ का वो शेप ले लेगा। अगला है हमारा वाटर, मतलब गैस। गैस हैज नो फिक्स एंड नो वॉल्यूम एंड शेप एंड वॉल्यूम। गैस का अपना कोई शेप नहीं होता है। वो गैस जो भी होता है वो चारों तरफ फैलता है, और उसका कोई वॉल्यूम, यानी कि उसके वो चारों तरफ फैल जाता है, उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? क्योंकि गैस का जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं, और वो एक जगह नहीं होते, जिसके कारण वो फैल जाते हैं। जैसे में स्टीम ऑफ वाटर, जब पानी जब उबलता होगा तो आप सभी देखते हैं कि हम कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपने एक गिलास पानी रखा और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया, और जब वो उबल गया तो उसके बाद जब आपने पानी को फिर ग्लास में रखा तो वो पानी आधा हो जाएगा। उसका मेन कारण है कि जब वो हीट हो रहा है तो वो गैस के रूप में ऊपर जा रहा है। और ये मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो बहुत सारी चीज़ छोड़ दिए हैं उसको मैं अभी कवर कर देता हूँ। सॉरी, गलती से छूट गया। सॉलिड, ये सॉलिड इतना टाइट क्यों होता है, इसका वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स रहता है,
यानी कि मॉलिक्यूल्स जो रहता है वो पास में रहता है, जिसके कारण वो टूटता नहीं है और उसका जो शेप है वो शायद चेंज नहीं होता है। और लिक्विड का भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लेकिन वो थोड़े डिस्टेंस पे रहता है, जिसके कारण वो किसी भी जो भी शेप में रखते हैं उसका शेप ले लेता है। गैस का मैंने आपको बता ही दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मिस्टर ऋषि कुमार। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।